हो गया। लेकिन आजकल क्या बताएं, क्या नाम है। जय हो। आजकल के नाम बताएं। एक बार एक मैया जी थी, उनके पति का नाम क्या रखा था, रखे होंगे। एक बार सासू मैया अपनी बहुरिया को ब्याह कर, अपने यानी लड़के की शादी ली, ब्याह करे, घर में बहू आई। अब बहू आई तो घर में अब जो जितनी रस्म रिवाज होती वो पूरी हो गई। एक दिन घर में दूध मक्खन खूब होता है, गैया को पाले हैं, दूध मक्खन घर में बहुत होता है। अब उसी प्रकार घर में रोज उसका मंथन किया जाता है। रोज एक दिन सासू मैया ने कह दिया, अरे बिटिया हम थोड़ा काम में उलझ गए हैं, ऐसा करो थोड़ा सा मंथन कर लेना। कहले ठीक है मम्मी जी, हम मंथन कर लेंगे। बहू बैठ करके उसे मंथन करने लगी। अब मक्खन को निकालना आता नहीं तो कहने लगी चलो मम्मी जी को बुला लाते हैं। अब मम्मी जी को बुलाने गई, माँ जी। बोले हाँ बिटिया। कहली माँ जी इधर आओ। बोली क्या बात है बिटिया। जब भाई मम्मी जी के लिए वही मटकी में ना मक्खन आ गया। चुप 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 चुप। अरे मम्मी जी ऐसे क्यों डांट रही हो। अरे चुप चुप चुप, तुम्हें पता है ये नाम किसका है। तुम्हारे ससुर जी का नाम है जी। सोच ले ठीक है मम्मी जी, नहीं लेंगे नहीं लेंगे। अच्छा चलो। फिर तीसरा चौथा व्यतीत हुआ, फिर पांचवें दिन वही बहू को मंथन करने के लिए दे दिया, सो वही में मक्खन निकल आया। अब गई मम्मी जी। कहले हाँ जी। कि इधर आओ। जब आई कहले वही आ गए। वही कि कौन आ गया। अरे वही जो परसों आए थे। क्या परसों आए थे। अरे वही मटके में ससुर जी आ गए। अब नाम ले तो भी आफत है और ना भी ले तो भी आफत है। अब बताओ ससुर जी मटके में बैठे हैं, नाम है मक्खन, तो मक्खन को मक्खन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये भी कोई नाम रखने वाला। बड़े अजीब अजीब नाम आजकल रखे जाते हैं। अरे पहले की मेरी मैया नाम रखती थी राम कृष्ण देव नारायण जय हो, ऐसे नाम बड़े सुंदर सुंदर। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। अब कहते इधर मेरी माताओं की कभी इच्छा पूरी होगी नहीं, कभी मेरे पिता लोग इच्छा पूरी कर नहीं पाए। अगर पड़ोस वाले की देखे कि वो सुंदर साड़ी पहने थे, हमको भी ले दो ना, हमको भी ले दो, हम भी जाएंगे फंक्शन में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, ले दो ना, हमको भी एक साड़ी अच्छी ला दो। कहते हे देवी कितनी और साड़ियाँ लोगे, कितनी और गहने लोगे, अब तो मैं लेते लेते भी थक चुका हूँ, कहाँ से इतना पैसा लाऊं। अरे कहीं से भी लाओ, चोरी कर लाओ, चाहे दिन भर कमाओ, चाहे कुछ भी करो, साड़ी चाहिए तो चाहिए। कहते ठीक देवी जाओ ले लो, जा करके फिर सर मत खाओ। खून पसीने बहा कर दिन भर काम करते हैं, रात्रि को समय आते हैं तो उनकी पत्नियां ताना देना प्रारंभ कर देती हैं। दिन भर बेचारे कहते हैं एक तो 5 से सुखी मिलती है खुशी कि अगर एक शरीर में रोग ना लगे, एक पत्नी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे मेरी बात माननी चाहिए, जो मैं कहूँ वो होना चाहिए, तो जीवन में किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं हो सकता, निरोग हो सकता है मनुष्य। सबसे बड़ा तो यही होता है कि दिन भर कमाओ, रात्रि के समय आओ, फिर भी आराम की रोटी नहीं मिलती है, फिर भी उसमें ताने मार मार कर भोजन मिलता है। अगर वो सुख की प्रेम की रोटी हो तो आप नमक रोटी दे दो, वो भी अच्छी लगेगी। लेकिन दिन भर बेचारे करते, रात्रि के समय आते हैं तो उनकी पत्नियां ताना प्रारंभ कर देती हैं, अरे ऐसा है वैसा है, अरे इससे अच्छा है तुम कहीं कमाओ खाओ, हम कहीं कमाए खाएं, पर मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। बेचारे तीनों घर आते हैं ना, बड़ा ही तंग हो जाते, रोजों की तानों को सुन सुन करके बहुत ही तंग रहते हैं। ऐसे करते हैं इससे अच्छा तो मैं कहीं परदेश निकल जाऊं, अच्छे से कमाऊं खाऊंगा तो। लेकिन कोई मेरी ऐसी मैया है जो हमेशा वो कुछ नहीं चाहती, बस आप सुखी से रहें, हम भी उसी में
सुखी रहे। पर आज वो तीनों मैया ने क्या किया, अपने पतियों को इतना तंग किया, वो जब तंग हो गए तो घर से ही निकल गए। कहने लगे जा रहा हूं मैं, लौट कर नहीं आऊंगा। पत्नियों ने कहा जाओ, जहां कल जा रहे हो वहां आधे चले जाओ, आखिर से टर जाओ, चले जाओ। तीनों ने कहा हाँ हाँ हम जा रहे हैं, लौट के नहीं आएंगे, मत आओ, चले जाओ। कोई प्रभाव नहीं, चले गए बेचारे। जब जा करके देखो तीनों को काम करना आता है, कहीं भी व्यक्ति हो अगर उसके अंदर कोई अच्छाई है, गुण है, तो वो कहीं भी किसी समय भी अपना करके खा सकता है। तीनों को काम आता था। जिस समय बढ़ई भैया ने अपना जितना भी सामान था उतना भर लिया और पीठ पर लाद कर वो चलने लगे। सुनार भैया ने जितना उसके दुकान में जो भी था टिपीतर का वो सब भर लिया और लाद करके वो भी चल दिए। दर्जी भैया जितना भी उनका कतरन बर्तन था वो भर लिए और चल दिए। तीनों जा रहे हैं नगर से। अब ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं कि वहां पर जाकर के ठहर गए, आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। दिन भर चले तो रात वही समय विश्राम करने लगे। जिस समय विश्राम किया है अब करते करते आज एक ही वृक्ष के नीचे बैठ गए और आपस में बात करने लगे। ए भैया कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ से आए हैं? जवाब दिया है कि हम यहाँ से आए हैं। अब कहते हैं ना कितना बड़ा कोई नगर होता है, एक ही गांव में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से तीनों ने कहा अरे भैया ऐसी ऐसी बात है, उसी के कारण हम इस जगह पर आए हैं। जवाब दिया भैया आप क्यों आए हैं, आपकी समस्या क्या है? जवाब दिया भैया जो समस्या आपकी वही समस्या हमारी, और जो हमारी वही आपकी। तीनों ने कहा भैया इससे अच्छा है कि कहीं पर ठहर कर कुछ किया जाए। आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे। ऐसा करते हैं यहीं पर एक छोटा सा बना करके झोपड़ी, इसी समय यहीं पर थोड़ा विश्राम किया जाए। तीनों ने बना लिया। अब तीनों ने बनाया है और उसी जगह पर भगवान की भक्ति भजन करने लगे। अब कहते ना भगवान की भक्ति भजन में तो वो चीज है जो भगवान को प्राप्त की है कि वहीं पर झोपड़ी डाल करके तीनों रहने लगते हैं। अब जब रहते रहते समय बहुत गुजरने लगा, क्या किया है कि जो बढ़ई भैया थे उनको काम करना आता है, चाहे पत्थर हो चाहे वो लकड़ी हो। उन्होंने क्या किया, बड़ी सुंदर सी पत्थर को काट करके छांट करके एक पत्थर की मूर्ति बनाई है। और जब सुंदर सी वही पत्थर की मूर्ति बनाई, अब बना करके तैयार हो गई, जाकर विश्राम करने लगे। दर्जी भैया निकलकर बाहर देखे तो बड़ी सुंदर सी पत्थर की मूर्ति बनी है। तो वो कहने लगे अब इतनी सुंदर मूर्ति बनी है तो ऐसा करते हैं इसे थोड़ा सा सुंदर सजा देते हैं। उन्होंने क्या किया, बड़ी सुंदर सी उसी कतरन को काट करके बड़ी सुंदर सी फ्रॉक बनाई और फ्रॉक बना करके उसी मूर्ति को पहना दी। अब सुंदर सी मूर्ति को पहना दी, इतनी सुंदर मूर्ति लगने लगी। अब वो सोचने लगे, जाकर विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते जब भैया सुनार भैया उसी जगह पर पहुंचे तो देखा है कि इतनी सुंदर मूर्ति है, थोड़ा सा हम भी प्रतिमा इसमें बढ़ा देते। जो भी उनके पास में अल्टी पीतर का था, जो भी था, उन्होंने ला करके उस गुड़िया को पहना दिया। अब वो तो इतनी सुंदर वो लगने लगी, इतना सुंदर लगने लगी, क्या बताएं, मात्र एक चीज की कमी रह गई। इतनी सुंदर बना करके तैयार कर दी। तीनों आपस में खड़े होकर के कहने लगी तो इतनी सुंदर बन गई, मैंने सोचा ही नहीं था कभी। अब सोचिए, तीनों जाकर विश्राम करने लगे। उसी समय भगवान भोलेनाथ जी उसी जगह पर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। देखा, नजर पड़ गई उस गुड़िया के ऊपर। भगवान रूप बदल करके उसी गुड़िया के पास आ गए। माँ तो वो चल फिर नहीं रही थी। भगवान सोच रही
कमी रह गई। भगवान भोलेनाथ जी आए, थोड़ा इधर उधर देखे कि कोई नहीं देख रहा है, उन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा उसमें जान डाल दी। जब उसमें जान डाल दी, अब तो वो गुड़िया को इतना भगवान ने सुंदर बना दिया, इतनी सुंदर लगने लगी, इतनी सुंदर लगने लगी, क्या बताएं। भगवान छिप गए, जब देखा तीनों को निकलती हुई तो छिप गई, वो तीनों जाकर के खड़े हो गई। अब तो देख रहे कि वो चल रही है, देख करके इतना कि ये चलने लगी। अभी मैंने बनाया तो थोड़ा ही देर में विश्राम करने लगी, ये तो चल रही है। अरे ये तो कोई चमत्कारी लड़की लग रही है कि बनाई पत्थर की, पर ये कैसे परिवर्तित हो गई। अब झगड़ा करने लगे, वो कहते नहीं हमारी, वो कहते नहीं हमारी, आपस में खींचने लगते हैं। अब जैसे ही भगवान निकल के बाहर आए दूसरे के रूप में, अब खड़े हो गए, कहने लगे क्या हो रहा है, ये क्या बना के रखा है। कि वो कहते हो हमारी, वो कहते हो हमारी, ये बताइए किसने बनाया है। तो कहते नहीं हमारा, हमने बनाया है, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ हमारा है, उसको हमने काटे हैं, छांटे हैं, तब जाकर ये पत्थर की मूर्ति बनाई है। कितना समय लगा वो मुझे पता है। वो कहते हैं अगर इन्होंने बनाई है तो इस मूर्ति को मैंने सजाया है। तीनों आपस में झगड़ा करने लगे, तो भगवान भोलेनाथ जी ने जवाब दिया है, सुनो, तीनों ने बनाई है, जन्म देने वाला कौन होता है, पिता। जवाब दी पिता होता है। तो फिर पिता जब होते हैं, पुत्र या पुत्री को जन्म देते ही पिता होता है, तो फिर आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं। हाथ जोड़कर इसके संत से कहने क्षमा करिए, क्षमा करिए। जवाब दिया कोई इसको नहीं ले जाएगा, इसको हम ले जाएंगे। आपने इतना बड़ा काम किया है, जाइए आप जहां से आई हैं उसी जगह पे चले जाइए। आज के बाद में आप कभी दुखी नहीं रहोगे, आप जाकर अपने घर जाओ। तीनों को भगवान ने वो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के पश्चात वो तीनों खुशी खुशी से भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। भगवान अपने लोक को लेकर के चले जाते हैं। भगवान का नाम कैसे लेंगे, कहते ना भगवान का दीवाना बनना तो सरल है, पर भगवान को पाना इतना सरल नहीं है। जो चीज होती है वो चीज दिखाई नहीं पड़ती है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम नाम का प्याला पीना सबके बस की बात नहीं। बड़े भाव से सभी लोग सबके बस की बात